हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। पिछली क्लास में आपने देखा पहले क्वेश्चन आपने किया जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। मैंने बताया था जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे चल के उन्हें साइंस साइड लेनी है, मतलब मैथ लेनी है, आगे चल कॉमर्स लेना है, तो एक्सरसाइज जरूर करते चलेंगे। ध्यान देना, बोर्ड में भी आया, मैंने बोला 3 से 4 नंबर तक ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर आगे पढ़ना है, आपको मैथ पढ़ना है तो ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चनों को जरूर करना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है क्या इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन 2 है क्या, देखो, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। अभी तक हमने क्या सीखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, मतलब द्विघात बहुपद निकालना। द्विघात बहुपद होता किस फॉर्म, कैसे, ax² + bx + c, ये आपका द्विघात बहुपद है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें पावर क्या हो, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। अब पूछ रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको निकालना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब होता है पावर कितनी होगी, मैक्सिमम 3। ये किसके फॉर्म में, ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। अब यहाँ कांस्टेंट d आ गया जहाँ c था पहले, ये हो गया। देखो मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, 3। इसका मतलब ax³ + bx² + cx + d। इसके फॉर्म में हमें एक इक्वेशन बनानी है। पहले जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, एक बार रिवाइज करते हैं हम कैसे बनाते थे फॉर्मूला, के x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस में अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज, यही था ना। तो यहाँ पे केज होता है कांस्टेंट वैल्यू थी जो हरदम वैसे ही रहेगी, कोई भी वैल्यू आप रखो तो इक्वेशन को इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। के को अगर नहीं भी लोगे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब होता है जो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब सॉरी सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे जो जीरो थे, शून्य थे, शून्यकों का योगफल। यहाँ पे आपने अल्फा प्लस बीटा किया, उसमें x का मल्टीप्लाई प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का प्रोडक्ट, शून्यकों का गुणनफल आपने यहाँ करना था। तो देखो यही है। अब आपको निकालना है क्यूबिक। क्यूबिक में थोड़ा सा चेंज है, देखो देखते रहना सामने आपके, देखो क्वाड्रेटिक भी लिखा है, क्यूबिक भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब क्यूबिक में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, यहाँ पे x³। ध्यान देना, जब भी पॉलिनोमियल बनता है, जब पॉलिनोमियल आप बनाते हो ना, तो ध्यान देना पहले प्लस फिर माइनस देन प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा प्रोसेस चलता है। जैसे देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था, अगले अगर आएगा तो वहाँ माइनस। यहाँ पे x³ मैंने किस लिए लिया, क्योंकि अब क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो x³ माइनस में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा इंटू x² लेना है आपको, क्योंकि क्यू के बाद क्या आएगा, स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने लेना है क्या, प्लस। अब यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू x प्लस में अल्फा बीटा गामा। ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको रखनी है। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम दिया है आपका, मतलब अल्फा बीटा गामा दिया है आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, मतलब इनका सम आपको दिया गया है। अब आगे देखिए, इट्स जीरो टेकन टू एट अ टाइम। ये 2 टाइम लिया ही जाता है। जैसे अब अल्फा बीटा हुआ, यहाँ पे बीटा गामा और गामा अल्फा। देखो क्या बोल रहा है, ये अल्फा एक बार 2 बार, बीटा 2 बार, गामा 2 बार, 2 बार है ना, यही बोल रहा है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो आर। अब इसके प्रोडक्ट ऑफ इसके जीरो जो है टोटल क्या है, ये 2 -7 और -40। जीरो मतलब अल्फा बीटा गामा नहीं, जो जीरो ये हमने सम ऑफ देखा और प्रोडक्ट देखा। अब देखते हैं कैसा इसे निकालना है। आपको कल पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इक्वल टू बताया गया था -b/a। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, पहले लिख लो। यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि 2 है, ठीक। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज इतना रेस्पेक्टिवली। देखिए अब क्या क्या है, अल्फा बीटा गामा दिया है यहाँ पे 2। अब दिया है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू दिया है -7 और अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा दिया है -14। ये रेस्पेक्टिवली दिया है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज इतना। अब आप निकालते कैसे हम, देखो करना क्या है, हमने जो अभी लिखा था इक्वेशन, ये पी एक्स पोलिनोमियल हो गया,
पी एक्स पोलिनोमियल इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर और प्लस में अल्फा बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस में अल्फा बीटा गामा। यहाँ प्लस था फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस अल्फा बीटा गामा ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है, अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है वहाँ रखते जाओ। पी एक्स पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू के ब्रैकेट क्लोज देन एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, वहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में 2, यहाँ पे रख दो 2 एक्स स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा गामा अल्फा क्या दिया -7, यहाँ पे क्या है प्लस इंटू माइनस क्या होता है -7x। अब अल्फा बीटा गामा दिया है कितना -14 और यहाँ पे अगर माइनस है -14 करेंगे माइनस क्या आ जाएगा +14, यहाँ हो गया +14। ये बन गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल, ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक, यही बस ये 2 लाइन का था। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में दिया था, गिवन था। अल्फा बीटा गामा अल्फा गिवन है, अल्फा बीटा गामा दिया है गिवन है। आपको पोलिनोमियल बस इक्वेशन आपको याद रखनी है कि हमें कैसे बनाना है, किसके फॉर्म में लिखना है, ये हमें याद रखना। फॉर्मूला है अपना, इसमें हमने क्या किया सारी वैल्यू रख दी, पुट कर दी। दूसरा क्वेश्चन कर, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, नोट कर लेना इसे। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इतना आर इतना, यहाँ पे जीरो दिया है, फाइंड ए एंड बी, जीरो दिया है यहाँ पे। इस पोलिनोमियल का जीरो दिया है, शून्यक दिए गए हैं, इस बहुपद के शून्यक दिए गए हैं। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। पहले देखिए पोलिनोमियल लिखता हूँ। पोलिनोमियल गिवन है, क्या है पोलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ये आपका पोलिनोमियल गिवन है। अब देखिए इसमें ए बी और इसके जीरो भी दिए गए हैं, जीरो दिए देखो, लेकिन इसमें से निकालते हैं पहले हम इसका जीरो, इसे कंपैरिजन करो, कंपेयर कर दो किससे, ए एक्स क्यूब, ए पहले स्मॉल दिया बड़ा वाला लेता हूँ यहाँ पर, ए एक्स क्यूब है ना, उसके बाद एक्स, ये आपका क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी, ये आपको मैंने बताया क्यूबिक। लेकिन मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या है स्मॉल स्मॉल स्मॉल, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या है स्मॉल दिया है और ये ही फाइंड करना है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, जो स्मॉल है ना यहाँ पे हम कैपिटल ले लेते हैं यहाँ पे, बस यही चेंजिंग कर रहा हूँ मैं। प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, इसे कंपेयर करने के बाद आपको मिलेगा ए इक्वल टू, देखो एक्स क्यू का फैक्ट मल्टीप्लाई क्या है 1, ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बी इक्वल टू -3 माइनस में 3, बी इक्वल टू -3 कैसे, यहाँ पे लिखा है -3x स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या है b, यहाँ एक्स स्क्वायर फैक्टर क्या है -3, तो b की वैल्यू क्या आ गई -3, बस ठीक। अब b की वैल्यू क्या है -3। अब यहाँ पे देखो x दिया है, यहाँ मल्टीप्लाई कुछ नहीं, मान लो 1 है, और दूसरा क्या दिया c मल्टीप्लाई बाय x, x कॉमन हो गए, c की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 1, और d की जगह पे देखो लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू क्या है 1, तो d इक्वल टू क्या आ गया। अब आपको निकालना कैसे, देखो यहाँ पे जीरो दिया है, ए बी सी डी मिल गया आपको। देखो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इक्वल टू माइनस में बी बाई ए। आपको अल्फा बीटा गामा बराबर दिया है -b/a, b की वैल्यू देखो -3 है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा की वैल्यू दी है यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे लिखे गिवन है गिवन दैट अल्फा इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इक्वल टू a, और गामा इक्वल टू क्या दिया है a प्लस में b। अल्फा बीटा गामा दिया है, जहां जहां अल्फा बीटा गामा है वहां इसे पुट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, तो यहाँ पर रखा है a माइनस में b, और बीटा की वैल्यू कितनी है a, गामा की वैल्यू कितनी है a प्लस में b इक्वल टू -b/a। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ पे, यहाँ b/a मैं कैपिटल में लूंगा क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल लिया है, -b/a। b की वैल्यू कितनी है -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3,
ए की वैल्यू कितनी है 1, 3/1 मतलब 3। अब देखिए यहाँ पे बी से कैंसिल, माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, ए प्लस में सारे ए प्लस में 1 2 3 मतलब 3a इक्वल टू 3, 3 डिवाइड बाई 1 मतलब 3, ए इक्वल टू क्या आ गया 3/3 इक्वल टू 1, ए की वैल्यू क्या आ गई 1 जो हमें फाइंड करनी थी, मतलब पहली से तो मिल गई। अब दूसरा क्या है बी निकालने के लिए देखो क्या है, पहले हमें क्या करते हैं कि अल्फा बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है C/A, सी और यहाँ पे भी कैपिटल क्योंकि हमने ऊपर कैपिटल लिया C/A। अब देखिए अल्फा की वैल्यू जो है यहाँ पे रखते जाओ, पुट करते जाओ, a माइनस में b, बीटा की वैल्यू a प्लस में बीटा की वैल्यू a, गामा की वैल्यू कितनी है a प्लस में b, और यहाँ पे फिर से गामा की वैल्यू a प्लस b, अल्फा की वैल्यू है a माइनस में b इक्वल टू C/A। C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और a की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ पे देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं डायरेक्टली a की वैल्यू हमें पहले से पता है, a की वैल्यू क्या है 1, तो हमें रख दें पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू, जब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, ये आप मान लो सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ मैं, नोट करते रहना, ठीक है। ए की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में बी, और ये 1 हो जाएगा कैंसिल, खत्म, ये भी खत्म, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में बी, यहाँ प्लस लगा दिया, 1 प्लस में बी, और दूसरा है 1 माइनस में बी इक्वल टू क्या है 1। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस में बी प्लस में 1 प्लस में बी प्लस में 1 का 1 का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैसे बना, a प्लस में b और a माइनस में b, ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपका फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है, मतलब कि अगर ये दोनों सेम हो, बीच में साइन चेंज हो, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ b है, यहाँ b गिवन है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, बस इतनी चेंजिंग है, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो यहाँ से मैं देखो क्या क्या मिल रहा है, 1 प्लस में 3 आ गया, माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए बी स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस में 3, ठीक। या आप यहाँ पे यहीं पे माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ जाएगा 1 माइनस में 3, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 2, माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 2 प्लस माइनस, तो बी की वैल्यू प्लस में भी अंडर रूट 2 और बी की वैल्यू माइनस में भी अंडर रूट 2 आ जाएगी, ठीक। ये देखो एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, पहले इतना नोट कर लो आप। या अब इसमें देखिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, अगर इसकी वैल्यू हमें क्या करना था, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू हमें मिल गई 1, अगर हम इतना कैलकुलेशन ना करना हो, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए रखें, डायरेक्टली आपकी बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ, इसे नोट करो, ठीक। चलते हैं, देखो ए की वैल्यू क्या है, पुट ए की वैल्यू मिली हमें 1। अब देखिए अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस में डी बाई ए, मतलब कैपिटल हमने ऊपर लिया है तो याद रखना कैपिटल ही लिखना है वरना मिस्टेक। अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे गिवन, देखो अल्फा की वैल्यू ए माइनस में बी, ऊपर लिखा हमने ए माइनस में बी, बीटा की वैल्यू है ए और तीसरे ए प्लस बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए, डी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ माइनस 1, ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गया -1। अब देखिए यहाँ पे सारे मल्टीप्लाई हैं, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई आ गया ए माइनस में बी और एक आया ए प्लस बी, तीसरा है ए, अभी इसको यहीं रहने दो, लेकिन यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लग रही है आपकी, फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, जो ऊपर हमने बताया है ये होता क्या है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज देन ए। अब देखिए यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज इंटू ए इक्वल टू माइनस में 1। अब ए की वैल्यू पुट करने पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए
ए, सॉरी स्मॉल ए। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे आपको 1 मिलेगा, माइनस में बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 इक्वल टू माइनस में 1, तो 1 माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बी स्क्वायर उधर ले जाओ, या बी स्क्वायर यहीं रहने दो, यहाँ -1 है, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 2। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ मिल गया बी स्क्वायर इक्वल टू 2। अब बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में से बाहर निकालते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये मिल गया आपको, ये अंडर रूट में प्लस में 2 या बी इक्वल टू माइनस में अंडर रूट 2, जो मैं मर्जी आप रख दो। देखो ये क्या है, ये आपका आसान है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं हुई, ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा आपको, ये आसानी से आ जाएगा। तो पहले आपको निकाल लेना है क्या, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, देन आपको निकालना है अल्फा बीटा एंड देन गामा। तो आपको ये दो चीज़ें निकाल देनी है, ए और बी फाइंड हो जाएगा। दूसरा तीसरा क्वेश्चन यहीं पर आपका समाप्त होता है। और नेक्स्ट क्लास में आपको 4th और 5th क्वेश्चन पढ़ा के ऑप्शनल पूरा ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शनल ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहो और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।